तो फ्रॉम का सीजन 4 एपिसोड 1 फाइनली हमारे सामने आ गया है एंड आई एम होपिंग कि आपने ऑलरेडी एपिसोड 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आप पहले एपिसोड देख लो, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स के साथ बात करने वाला हूँ। फिर ऐसा ना हो कि भाई आपका एपिसोड देखने का मज़ा किरकिरा हो जाए। पर हाँ, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप एपिसोड देख लो, उसके बाद आप वीडियो जरूर देखना, क्योंकि भाई वीडियो देखने में जो आपको मजा आएगा, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बात करने वाले इस वीडियो में स्पॉयलर्स के साथ, तो वो आप रिलेट कर पाएंगे एंड आपके माइंड में भी चीज़ें क्लिक होंगी कि हाँ भाई जो बोल रहा है बोल तो सही रहा है। तो अगर मैं इस एपिसोड का आपको अपना वर्डिक्ट दूं, मुझे ये एपिसोड बहुत पसंद आया। एक होता है पसंद आना, एक होता है बहुत पसंद आना, और मुझे बहुत पसंद आया। रीज़न सिंपल है कि मुझे इसको देखकर एपिसोड 1 सीजन 1 की याद आ गई, क्योंकि जब हमारे सामने फर्स्ट टाइम एपिसोड 1 आया था तो बहुत नया था कि अरे ऐसा टाउन है, अरे ऐसे लोग हैं, अरे ये भूत आ रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ गई थी। एंड फ्रॉम का एक पैटर्न है कि ये लोग ना कभी कभार खो जाते हैं, एक ही चीज़ सीन को बहुत लंबे समय तक ड्रैग करते रहते हैं, उसमें बातें चलती रहती हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो बोर है, वो इंपॉर्टेंट है प्लॉट्स के लिए, चीज़ों के लिए, बट लेकिन इनका पैटर्न है। लेकिन सीजन 4 एपिसोड 1 में इन्होंने बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया है। एंड ये सीजन 4 का एपिसोड 1, जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 55 मिनट की थी, लगभग 1 घंटे की, मुझे भाई फील नहीं हुई। आई वाज लाइक यार अभी तो मैंने लगाया था, खत्म भी हो गया। लेकिन इस बार इन्होंने चीज़ों को ना ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया कि हाँ भाई आपको मैन इन येलो दिखा दिया, आपको एल्जीन दिखा दिया, आपको सेरा थोड़ी देर के लिए दिखा दी, आपको वो फैमिली दिखा दी जो नई फैमिली आई है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके से आपको बोर फील होने नहीं दिया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मतलब तभी मैंने बोला कि मुझे ये बहुत पसंद आया। खैर बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में थोड़ा डिटेल में। जब लास्ट सीजन में जेड के साथ हुआ था तो बहुत सारी थ्योरीज बन रही थी कि भाई मे बी असली है, क्या ये नकली है, क्या कोई सपना देख रहा है, क्या कोई विजन है। लेकिन फाइनली हमको ये कंफर्म हो गया कि जेड इज एक्चुअली ऐसा है, ऐसा रियलिटी है। बट मुझे सबसे खुशी की बात ये लगी कि जो मैंने थ्योरी बनाई थी, मैंने बोला था कि दिस इज़ अ डिफरेंट टाइम लाइन, दिस इज़ अ डिफरेंट चैप्टर। काफ़ी सारे लोग बोले थे कि नहीं ये ना टाइम ट्रैवल है, मैंने बोला था टाइम ट्रैवल नहीं है। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा कि मैन इन येलो ने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो, और अब गौर से सुनना, उसने जूली को ये बोला कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम इस कहानी को बदल नहीं सकती। कहानी बोला उसने। और मैंने इससे पहले अपनी जो थ्योरी वाली वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें साफ साफ बोला था कि भाई दिस इज नॉट अ टाइम ट्रैवल बल्कि स्टोरी ट्रैवल, क्योंकि इस शो में हमने एक बार भी टाइम ट्रैवल नहीं देखा। दिस इज अ स्टोरी ट्रैवल। तो ईथन ने उसको बताया था तुम किसी स्टोरी में जा तो सकते हो लेकिन उसको बदल नहीं सकते। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको लिए मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा आई बटन पे, इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखना ताकि आपके लिए चीजें सेंस करें। एंड जो क्लिप हमने मैन इन येलो की ट्रेलर में देखी थी, बिकॉज व्हाट हैपन नेक्स्ट, इट्स माई फेवरेट पार्ट, वो सेंस करी कि भाई वो चाह क्या रहा है। वी कैन ऑलरेडी सी हिम कि भाई उसके प्लान्स क्या हैं, और इतने ज़्यादा खतरनाक प्लान्स होने वाले थे ये, आई मीन मैंने नहीं सोचा था टू बी ऑनेस्ट। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई जो कुछ भी ये हो रहा है, इट इज़ ऑलरेडी बीन रिटन एंड इट्स ऑलरेडी डन। मतलब प्रीवियसली कुछ हो चुका है ऐसा, क्योंकि जब आपने देखा जेड को मारने के बाद मैन इन येलो जाता है, अपना गड्ढा खोदता है, वहाँ से अपनी सूटकेस निकाल देता है, और सूटकेस के अंदर जो चीज़ें हैं वो यूटिलाइज हो रही हैं। और उसने साफ बोला है यू कांट चेंज द चैप्टर, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बुक, मे बी जो कहानी लिखी गई है। एंड इस एपिसोड को देखने के बाद जो सबसे एक्साइटिंग चीज लगी मुझे इस एपिसोड का नाम, जो कि था द अराइवल। और वो अराइवल किसका था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये जिक्र ऑलरेडी सेरा ने भी किया था एपिसोड के दौरान। जब क्रिस्टी सेरा से बात कर रही थी तो बोलती कि लोग आ रहे हैं। सेकंड थ्योरी जो मेरी फुलफिल हुई, दैट इज एल्जीन इज अलाइव। मैंने पहले बोल दिया था कि मरा नहीं है। लोग बोल रहे थे भाई तूने एपिसोड नहीं देखा क्या, मर गया। मैंने बोला भाई उसकी आंख फोड़ी है, एंड लिटरली उसकी आंख फोड़ी है। एंड जो आंख फोड़ने वाला तुमने कैरेक्टर देखा ही है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये पिक्चर आपने ऑलरेडी देखी हुई है, तो दैट ब्रिंग आउट समथिंग डिफरेंट थ्योरी, जो कि मैं फिर कभी आगे बनाऊंगा। खैर अभी इस एपिसोड के बारे में बात करते हैं। एंड पूरे एपिसोड में जो मेरे लिए सबसे बेस्ट सीन था, दैट वाज वो कार वाला सीन, कि भाई वो बंदी फंसी हुई है, यहाँ तक फंसी हुई है, उसका जो बाप है, सो कॉल्ड बाप है, वो डाउन है, कि वो बार बार मुड़ रही है कि मेरे बाप। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि यार कितना मतलब रियल बनाया उन्होंने। ऐसा नहीं कि हाँ एकदम कोई ठोकी गाड़ी, लोग आगे निकाल दिया ये वो, सो नहीं। वो चाकू लेके आ रहा है, फिर लोग जा रहे हैं, उसको काट रहे हैं, निकाल रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। वैसे बहुत ऐसे सिचुएशनल वे में उन्होंने निकाला। मुझे उस देखकर ऐसे मतलब बहुत एंजाइटी हो रही थी यार, बड़ा यार कितना स्केरी लग रहा है। मतलब जो सिचुएशन है वो उन्होंने काफी अच्छी स्केरी बनाई हुई। एंड इफ यू हैव नोटिस वन थिंग, वो लड़की को देखकर ईथन का एक्सप्रेशन कैसा चेंज हुआ। मतलब मुझे उसके एक्सप्रेशन से लगा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ना कहीं लग रहा था कि ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लान ऑफ मैन इन येलो। मैं फॉर श्योर था कि भाई मे भी जैसा लगा था कि शायद उसने भेजा हुआ इन लोगों को, मे भी कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन जब एंड हुआ तब तो कुछ और ही निकल गया। दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ द अराइवल से मुझे इतना तो आइडिया लगा था कि भाई
जो अराइवल है ये मैन इन येलो शायद बीच में घुसने वाला है किसी वे में, बट इस तरीके से घुसेगा ये मैंने नहीं सोचा था. एंड वन थिंग वी रियली अंडरस्टूड अबाउट दिस मैन इन येलो कि भाई ये किसी से नहीं डरता है, इससे किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता. आपने नोटिस किया होगा कि भाई वो टेलिस्मैन को हाथ लगा रहा है, ही इज प्रेइंग, उसने क्रॉस पहना हुआ है, मतलब वो लोगों के अंदर है, बीच में है, सब कुछ है, बात चल रही है. एंड भाई उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो शक्ल ले सकता है. अब ये जो बंदी थी ये कहाँ से उसने उठाया हमें नहीं पता, हो सकता है ये भी किसी स्टोरी का कोई चैप्टर हो, बट अगर उसके अंदर ये वाली शक्ति है कि वो किसी का भी फेस ले सकता है, दैट कुड बी स्केरी. एंड देयर इज अ क्लिप ऑन दिस ट्रेलर जहाँ पर हमने जेड का सीन देखा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे हो सकता है कि वो जेड का भेष बदल के आ सकता है, बिकॉज अभी उसकी पावर को समझना बहुत ही ज़्यादा स्केरी होता जा रहा है. जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है कि भाई स्माइली जो है फिर से जिंदा हो गया है, मतलब बहुत ही वियर्ड तरीके से सभी शौक थे उस चीज़ के लिए कि भाई स्माइली कैसे जिंदा हो सकता है. एंड इन्हीं सब वजह से बॉयड जो है वो होप लूज कर रहा है. वो बोल रहा है कि भाई मैं ख़त्म कर दूंगा सबको, मैं ही गोली मार दूंगा, भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा. वो बोल रहा है कि अब हम जीत नहीं सकते. एंड इतना तो वी आर श्योर कि दिस गेम जो ये कहानी है इट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, क्योंकि आपने मैन इन येलो को बोलते सुना था कि भाई दिस इज़ व्हेन दे टेयर देमसेल्फ अपार्ट, यानी वो यहाँ पर इनके बीच में टकरार डालने आया. मतलब अगर आपने लॉस्ट देखा है जिस हिसाब से वो मैनिपुलेट करता था बेंजामिन लाइनस, तो जो ये मैन इन येलो है ये बेंजामिन लाइनस है फ्रॉम का, कि वो लोगों के बीच में जाएगा, उनको ब्रेन वॉश करेगा, उनको मैनिपुलेट करेगा. दैट इज हिज अल्टीमेट गोल, जहाँ तक मुझको समझ में आ रहा है अभी तक. मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका यही प्लान है. क्योंकि अगर उसको मारना ही होता तो वो मार चुका होता. मारना वाली बात नहीं है, मारने के लिए अलग खेल है. आपने नोटिस करा कुछ कुछ एपिसोड में ये बॉयड को नहीं मारते, किस एपिसोड में किसी को नहीं मारते, बिकॉज देयर इज समथिंग, देयर इज अ प्लान विच दे आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट. एंड कहीं ना मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ये रात को निकलने वाला झंझट है ना, ये सब फेक है. मे बी ये सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, उनको वो बस वो ना दिमाग में उनको पजल रखने के लिए कि भाई जैसे आपने देखा होगा कि भाई सब चीज़ें चल रही हैं, बीच में उनके घर में खड़खड़ 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 कर दी उन्होंने टैबिथा के घर में. मे बी उनको डराना भी चाह रहे हैं, उनसे भी डराना, क्या पता इट इज जस्ट ऑल प्रैंक, इट डजंट मैटर. जैसे लॉस्ट में स्मोक मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता था, बस वो करता था, उसका मकसद कुछ और था. तो ये जो क्रिएचर्स हैं मे भी हो सकता है कि ये सच में मारते नहीं है, मे बी उनको सिर्फ ट्रैप करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको मेंटली ट्रैप रखने के लिए ये सब खेल चला जा सकता है. मे बी ये भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है. आई कुड बी रॉन्ग. एंड ट्रेलर से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई जो ये नया पास्टर है ना भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है आफ्टर फादर खत्री. लेकिन भाई बेचारा जो पास्टर था उसके साथ तो भाई मैन इन येलो ने कांड कर दिया बेचारा. मतलब मैं उसके लिए मेरी बड़ी थ्योरीज थी जो कि फेल हो गया. अब तो खैर आपको बता के फायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरे को भी मैं सोच रहा था कि हाँ जब ऐसा आएगा तो मैं वीडियो में बात करूंगा. अभी खैर मेरी थ्योरी फेल होगी उसके बारे में. खैर बाकी आप लोग बताना आपको एपिसोड कैसा लगा. मुझे तो भाई मैंने आपको बताया मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड हम इसके पूरे सीजन के हर एक एपिसोड के रिव्यू डालेंगे, बीच बीच में हम थ्योरीज भी डालेंगे. एंड अगर आपको फ्रॉम से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, आप जाके देखो, थ्योरीज, एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग. और फ्रॉम की और वीडियोस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना. अगर आपको वीडियोस बिल्कुल ही पसंद आई या नहीं पसंद आई वो बताना, लाइक करना, कमेंट करना, एक कमेंट करना. एंड जल्दी मिलेंगे एक नई लाइव स्ट्रीम के साथ. तब तक के लिए अंकुई.